ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना दोस्तों, वो बिजनेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट बिजनेस में कमाना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो इसके रीजंस है कुछ, मैं आपको बताता हूँ। पहला, मार्केट स्टैंडिंग के लिए, डेली जो खर्चे होते हैं बिजनेस में उसके लिए। अगर आपको एक्सपांशन की करना है बिजनेस में तो भी आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है जिसके लिए बिजनेस में प्रॉफिट जो है बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हमने देखा जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट है। पर आपको पता है क्या, अब जो सीन है वो थोड़ा सा बदल चुका है। अब क्या है कि बिजनेस जो है वो क्या है, सोसाइटी का पार्ट भी है। तो आपको कुछ सोसाइटी के भी ऑब्जेक्टिव लेके चलना पड़ेंगे। ठीक है, ताकि जो है लोग आपको पसंद करें, मार्केट स्टैंडिंग अच्छी हो आपकी, ये भी एक चीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग जो है दोस्तों, वो ये बताता है कि हमारी जो पोजीशन है हमारे कॉम्पिटिटर से वो कैसी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है इनोवेशन। अब इनोवेशन में की बात करें तो जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहती है, कुछ ना कुछ उसमें नया लाते रहती है। जैसे कि हम डेयरी मिल्क की बात करें, पहले डेयरी मिल्क जो थी वो सादी आती थी, ठीक है, सिंपल। फिर उन्होंने उसमें नट्स लाना चालू कर दिए, क्रैकर्स और बहुत सारे अब वेराइटी ऑफ डेयरी मिल्क आने लग गए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कस्टमर है वो एक ही चीज से बोर हो जाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसलिए वो बोर हो जाता है। इसलिए हमको जो है हमारे प्रोडक्ट में इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इनपुट और आउटपुट को, और देखते हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको प्लांट, मशीनरी, लैंड की ज़रूरत होती है एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इनको अक्वायर करती है और इनका बेस्ट यूटिलाइज करती है। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है मेन, वो इसलिए क्योंकि ये जो है सर्वाइवल का रीजन होता है और हमें ग्रोथ करने में मदद करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। तो पॉइंट बोलता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है उसको मैनेजर्स की जरूरत है, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज है अच्छे से कंडक्ट कर सके और उसमें कोऑर्डिनेट बनाए रख सके। ठीक है, अब क्या होता है कि इन जो मैनेजर्स हैं इनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना पड़ता है काम करने के लिए। ठीक है, और इनके ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। तो दोस्तों एंटरप्राइजेस क्या है, हमेशा वर्कर के परफॉर्मेंस को ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर का जो परफॉर्मेंस है वो कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। तो इसलिए एंटरप्राइजेस हमेशा कोशिश करती है कि जो वर्कर का परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो, और जो है एंटरप्राइजेस कोशिश करती है कि ये जो है हम इनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें। ठीक है, वो इसलिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंटरप्राइजेस में काम करें। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिजनेस जो है सोसाइटी का एक पार्ट बन चुका है। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे।